नमस्कार एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर PYQ सीरीज़ में। ये 8वां वीडियो है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BA सेकेंड सेमेस्टर का पेपर जो कि 2022 में हुआ था गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर। और इस पेपर के 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 40 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगले 20 क्वेश्चन। इसके बाद का जो अगला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के एग्जामिनेशंस के पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके इस पेपर का, वो है क्वेश्चन है प्रोजडी से क्वेश्चन है, अ फूट ऑफ 2 सिलेबल। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, फूट ऑफ 2 सिलेबल, कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल्स हैं। कंसिस्टिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न इज नोन एज, मतलब 2 सिलेबल का फूट है, पहले स्ट्रेस है फिर अनस्ट्रेस है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रोकी। ठीक है, जो डाई सिलेबिक फूट होता है जिसमें पहला स्ट्रेस्ड होता है दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है, उसको ट्रोकी कहते हैं। ये आइम का अपोजिट होता है, आइम का अपोजिट ट्रोकी। आइम में क्या होता है? पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, लेकिन ट्रोकी में पहला स्ट्रेस्ड होता है दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, अनापेस्टिक क्या है? अनापेस्टिक एक ट्राइसिलेबिक फूट है। ट्राइसिलेबिक का मतलब इसमें 3 सिलेबल होंगे। पहला सिलेबल जो होगा वो अनएक्सेंटेड होगा, ठीक है, यानी कि अनस्ट्रेस्ड होगा। दूसरा जो है वो भी अनस्ट्रेस्ड होगा और तीसरा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ठीक है, ट्राइसिलेबिक है, एनापेस्टिक। और एक चौथा जो ऑप्शन है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी क्या है? स्पॉन्डी भी एक डाई सिलेबिक फूट है, लेकिन यहाँ पर दो के दोनों जो फूट होते हैं, सॉरी, दो के दोनों जो सिलेबल्स होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों ही स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि दोनों ही एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। अगर इसको शॉर्ट में आप याद रखना चाहें तो उसके लिए आप सिंपल सा आइम को लिखेंगे US, ठीक है, ट्रोकी को लिखेंगे SU, एनापेस्टिक को लिखेंगे US और स्पॉन्डी को लिखेंगे आप SS। ठीक है, तो ये जो है आपका वेरी सिंपली याद करने का आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका वो विलियम शेक्सपियर से है। क्वेश्चन है, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रोफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ टू? जो TS इलियट की पोएम है, ठीक है, TS कौन सी? लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, उसमें जो कैरेक्टर है प्रोफ्रॉक, वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? ठीक है, वो अपने आप को शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैमलेट से कंपेयर करता है और वहाँ लाइन कहता है, आई एम नो प्रिंस हैमलेट। बहुत फेमस लाइन है, आई एम नो प्रिंस हैमलेट एंड नॉट मीन टू बी। ये जो है प्रोफ्रॉक की लाइन है, किससे कंपेयर करता है? हैमलेट से कंपेयर करता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखते हैं। सेकंड कमिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, 23 क्वेश्चन है। 23 में क्या है? द पोएम सेकंड कमिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है सेकंड कमिंग, वो कहाँ पर, किस कलेक्शन में पहली बार या किस मैगजीन में पहली बार पब्लिश हुई थी? ठीक है, तो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द डायल, ठीक है, 1920 में पहली बार डायल मैगजीन में पब्लिश हुई थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द डायल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका द डायल। ठीक है, ऑप्शन बी। कब हुई थी? 1920, ठीक है, 1920 के अंदर हुई थी। और आगे की एक खास बात जो इसमें और है, वो एक बात और याद रखिएगा, लिखी कब गई थी? रिटन जो है वो थी 1919 में लिखी गई थी, 1920 में पहली बार डायल में पब्लिश हुई थी। देर आफ्टर एक ईयर और याद रखिएगा, 1921, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसको कलेक्ट किया गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक, सॉरी रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं, गलत बोल दिया हमने, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की नहीं, WB ईट्स की पोएम है, सो सॉरी।
ठीक है, डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम है। डब्ल्यू बी ईट्स का कलेक्शन है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर्स, ठीक है। तो माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर में ये 1921 में कलेक्ट किया गया था, पहले द डायल में पब्लिश हुआ था 1920 में, लिखी थी इन्होंने 1919 में। राइटर कौन है? राइटर है इसके डब्ल्यू बी ईट्स, लिख लीजिए भैया, डब्ल्यू बी ईट्स, ठीक है, डब्ल्यू बी ईट्स इसके राइटर हैं। 1919 में लिखी गई, 1920 में द डायल में पब्लिश हुई, 1921 में माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर में पब्लिश हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 क्या है? क्वेश्चन 24 है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लो लेवल के एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है, तो स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टॉमस ईस्टर्न्स इलियट, STEARNS, ईस्टर्न्स इलियट, टॉमस ईस्टर्न्स इलियट। ये जो स्पेलिंग है, यही जो पूरा नाम है, ये टी.एस. इलियट का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, 25 नॉट 5, ठीक है। कंप्लीट करनी है लाइन। लाइन क्या है? श्योरली सम ब्लैंक स्पेस है, इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, मिस स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो हो जाएगा रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब री इनकारनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब री इनकारनेशन, ठीक है, कि मतलब कोई री इनकारनेशन होने वाला है, सेकंड कमिंग होने वाली है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। ये भी कहाँ से है क्वेश्चन? डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम सेकंड कमिंग से। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 पर आएंगे, हु इज़ माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक्चुअली में एक इटालियन पेंटर है, और ये कहाँ पर आता है? जो पोएम है टी.एस. इलियट की, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक, ठीक है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक। चलिए, माइकल एंजेलो, ठीक है, इटालियन पेंटर है। आंसर आपका हो जाएगा ए, इटालियन पेंटर। टी.एस. इलियट की जो पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक, उसके शुरुआत में ही एक लाइन आती है, ठीक है, वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ठीक है। तो यहाँ पर माइकल एंजेलो का रेफरेंस आता है। माइकल एंजेलो कौन है? फेमस इटालियन पेंटर है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 है व्हाट इज पेंटामीटर, ठीक है, व्हाट इज पेंटामीटर। पेंटामीटर क्या है? ये क्वेश्चन आपसे है। पेंटामीटर मतलब 5, ये देखिए 2 3 4 है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। इसमें एक्चुअली क्या होता है? 5 फीट लाइन, ठीक है। 5 फीट लाइन को क्या कहते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, ठीक। 5 फीट लाइन होती है जिसमें आयम्ब हो, वो आयम्बिक पेंटामीटर हुई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है हु डिवाइज्ड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो वर्ड है, उसको किसने डिवाइस किया? इसको I.A. रिचर्ड्स ने अपनी 1929 की बुक, 1929 में एक बुक लिखी थी इन्होंने, जिसका टाइटल ही था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसी बुक में इन्होंने इसको डिवाइस किया, उसी बुक में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया पहली बार। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। क्वेश्चन 29 मैथ्यू आर्नल्ड से क्वेश्चन है। मैथ्यू आर्नल्ड इज अ पोएट ऑफ, ठीक है, कैसा पोएट है? एलिजाबेथन एज का है, प्यूरिटन है, न्यू क्लासिकल है, नन ऑफ द अबव है। तो आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज कि ही इज अ विक्टोरियन पोएट। किस एज का है? विक्टोरियन पोएट। क्लियर, विक्टोरियन एरा का पोएट है, इसलिए आपका आंसर डी करेक्ट होगा। मैथ्यू आर्नल्ड इज अ लेटर विक्टोरियन पोएट और विक्टोरियन पोएट। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है यूलिसिस से है, टेनिसन से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेनिसन्स यूलिसिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था टेनिसन का यूलिसिस पहली बार, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज ईयर 1842 जो है, 1842, इस ईयर में ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी। और इनका जो सेकंड वॉल्यूम था,
सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री था, नाम था उसका पोएम्स। पोएम्स, पोएम्स, ठीक है, 1842 में पब्लिश हुआ था, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा, सॉरी ये पोएम पब्लिश हुई थी 1842 के अंदर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 31, वहीं से क्वेश्चन है, यूलिसिस से ही है। टेलीमैकस इज ब्लैंक स्पेस ऑफ यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस का क्या है टेलीमैकस? टेलीमैकस इज द सन ऑफ यूलिसिस, यूलिसिस का बेटा है टेलीमैकस। क्लियर है? क्वेश्चन 32 क्या है? हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेस? जो पोएम है माई लास्ट डचेस, उसमें स्पीकर कौन है? जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वही स्पीकर है, जो मैसेंजर है वो जो है यहाँ पर एज अ लिसनर यहाँ पर है। कब लिखी गई थी? 1842 की पोएम ये भी है, ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें जो डचेस है वो तो उसी के विषय में है, उसी की वाइफ है, एनवॉय है, फ्रा पेंडॉल्फ है, फ्रा पेंडॉल्फ उसमें जो है मेंशन्ड एक आर्टिस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 33 में कह रहे हैं कि नेम द ड्यूक इन द पोएम माई लास्ट डचेस, ठीक है। माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक फेरारा है उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है अल्फोंसो सेकंड डी एस्ट, ठीक है, इसी में आगे आप ऐड कर लेंगे डी एस्ट, ठीक है, अल्फोंसो सेकंड डी एस्ट, ये जो है फेरारा का ड्यूक था उस समय का, और वही इस पोएम का स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 34 है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर? उसी पोएम से है, यानी कि माई लास्ट डचेस से है, ठीक है। ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि सी वॉज किल्ड, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको, अगर पहले भी आपने ध्यान लेक्चर्स में लिए हों, इस पोएम को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इस 5 वर्ड की लाइन जो है इसमें, इसको आई कमांड ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ये जो लाइन है इसको ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ड्यूक ने कमांड दिया, ड्यूक ने ऑर्डर किया और उस लेडी को मार दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 35 सेकंड कमिंग से है, ठीक है। सेकंड कमिंग का क्वेश्चन है, इन द पोएम सेकंड कमिंग व्हाट काइंड ऑफ शेप्स डज द वर्ड गायर रेफर, ठीक है। वर्ड जो गायर है वो एक्चुअली सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर जो है इसकी बात करेंगे। एक्चुअली जो गायर होता है ऐसे बढ़ता जाता है साइज में, इस तरीके का इसका शेप होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, रिटॉरिक से क्वेश्चन है, ठीक, सॉरी थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है रिटॉरिक से। क्वेश्चन है व्हाट इज रिटॉरिक? रिटॉरिक क्या है? रिटॉरिक जो है, क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा ठीक, व्हाट इज रिटॉरिक? तो रिटॉरिक क्या है? स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंटेंड इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस पर एक इंटेंडेड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज का बड़ा स्ट्रेटेजिक यूज जो होता है उसी को रेटोरिक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलेंगे। 37 क्या कहता है भाई? जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द स्टैंजा ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग, ठीक है। लाइन क्या है? लाइक अ पेशेंट, आगे है लाइन इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, ठीक है। इवनिंग के विषय में कहा गया है कि इवनिंग जो है, शाम जो है, एक पेशेंट की तरह टेबल पर, जैसे एक पेशेंट इथराइज्ड होता है, नशे की हालत में पड़ा होता है, एनेस्थीसिया दिया होता है तो पड़ा होता, ठीक उसी तरीके से शाम जो है वो फैली हुई है। क्वेश्चन 38 ये भी जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग से क्वेश्चन है, व्हाट डू द वीमेन हु कम एंड गो टॉक अबाउट इन अ पोएम जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग, ठीक है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया तब हमने चर्चा किया, तो यहाँ पर किसकी बातचीत कर रही हैं? माइकल एंजेलो। विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, बहुत फेमस लाइन है।
क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करेंगे। यूलिसिस से क्वेश्चन है, 39 है और 40, यही दो क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें तो कोई बुराई नहीं। चलिए, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ विच आइलैंड। यूलिसिस जो है कहाँ का किंग था? इथाका जो आइलैंड है वहाँ का किंग था, इथाका का। क्लियर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ठीक, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ठीक है, ये लेस नहीं है, ये लीज है, लीज स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज कहाँ की लाइन है? तो ये यूलिसिस की लाइन है, और यूलिसिस ने इसको कहा है कि वो जीवन को एकदम आखिरी क्षण तक जीना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, यही उसमें एक्सप्रेशन है। तो ये लाइन कहाँ से है? यूलिसिस से लाइन है, और यूलिसिस ने इसको कही है। इसी के साथ आपका ये पेपर ख़त्म होता है। और 20 क्वेश्चंस पहले पार्ट में हमने किए थे, 20 इसमें किए हैं। ये 8वां वीडियो होगा इस सीरीज़ में, पीवाई की सीरीज़ में। जहाँ के भी क्वेश्चंस हम लोग पा रहे हैं उसको करने वाले हैं। अभी इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पेपर्स हैं और यूजीसी नेट के सारे पेपर्स हैं। एक्चुअली यूजीसी नेट का जो अगला पेपर है वो दिसंबर में है। दिसंबर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यूजीसी नेट के लिए हम लोग इसको स्पेशल वे में पढ़ेंगे और यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसकी भी शुरुआत जल्द करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।